गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। ओरछा के अभी तक चाचा का बायोस्कोप पर दिखाए गए एपिसोड्स में दिल्ली से कैसे ओरछा पहुंचा जाए, कितना समय लगने वाला है, कितनी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी और हम ओरछा में कहां रह सकते हैं, साथ ही महत्वपूर्ण जगह जैसे राजा राम मंदिर, राजा महल, जहांगीर महल, लक्ष्मी मंदिर, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपने इसके बारे में जाना। अगर आपके वह एपिसोड्स मिस हो गए हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इस एपिसोड के अंदर आने वाले आई बटन्स में भी उनका लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। ये सामने बेतवा नदी पर नया बना हुआ पुल को क्रॉस कर हम पहुंचे थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए। नीचे पुराने पुल के पास आएंगे तो बेतवा का खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। पुल से नीचे की तरफ आने पर ही आप बढ़ पाएंगे छतरियों की तरफ, जो यहाँ से भी नजर आती हैं। यहाँ भी आकर कुछ देर रुकना नहीं भूलिएगा। कुछ समय बेतवा किनारे बिताकर चल दीजिए छतरियाँ देखने। वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको छतरियां मिल जाएंगी। तकरीबन 200-300 मीटर ही मुश्किल से आप चलेंगे, सामने ही आप पहुंच जाएंगे छतरियों के पास और बाहर ही आपको पार्किंग मिल जाएगी। आराम से यहां पर गाड़ी खड़ी कीजिए, नहीं तो छतरियों के बीच में से एक रास्ता है, वहां भी आप ले जाकर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। बाहर खाने पीने के स्टॉल, मैगी, वड़ा पाव, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ अवेलेबल है। एंट्री टिकट 50 रुपीज जो आपने एक बार ली है वो पूरा दिन वैलिड होती है। 50 रुपीज पर हेड और 200 रुपीज कैमरे के। एक दिन में आप सभी स्थल घूम सकते हैं। टिकट आपको ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी, कैश अलाउड नहीं है। बेतवा नदी के दक्षिणी किनारे पर बुंदेला राजाओं तथा राज परिवार के सदस्यों की कुल 15 छतरियां हैं। इनमें मधुकर शाह, वीर सिंह देव, जसवंत सिंह, उद्वेद सिंह, पहाड़ सिंह की छतरियां भी शामिल हैं। छतरियों की निर्माण योजना पंचायतन शैली के मंदिरों के समान है। इनका निर्माण वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है। मध्य में वर्गाकार गर्भगृह है। ऊपरी भाग में इसे कोण के मेहराबों द्वारा अष्टकोणीय बना दिया गया है। मुख्य कक्ष का आपस में बरामदों से संबंध है। मुख्य गर्भगृह के ऊपर नागर शैली के मंदिरों जैसे शिखर हैं। अधिकांश छतरियां 3 मंजिला हैं। प्रत्येक मंजिल के संधि स्थल पर छज्जों के नीचे चित्रकारी के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। जो यहाँ पे रॉयल बुंदेला छतरीज हैं, वो बेसिकली बुंदेला रूलर जो थे वो यहाँ पे लगभग 200 साल उन्होंने शासन किया। तो जब भी किसी राजा की डेथ होती थी तो उसकी याद में एक छतरी ये बनाया करते थे। छतरी, some people call them छतरीज, some people call them memorial. The English name for this is a cenotaph. Cenotaph means an empty building in the memory of someone. तो वो जो मेमोरियल्स हैं बेसिकली वो एम्प्टी बिल्डिंग्स हैं, राजाओं की याद में बनाए गए। बुंदेला रूलर्स ने यहाँ 200 साल शासन किया और 200 साल में 15 राजा हुए। तो वहाँ वो 15 छतरियों का एक ग्रुप है। 5 उसके अंदर हैं, कुछ उसके बाहर है। तो पूरा जो एरिया है वो सदर्न एरिया है जहाँ राजाओं को जलाया गया। उनकी अस्थियों का विसर्जन कायदे से गंगा जी में किया गया और उसके बाद उनकी याद में एक छतरी ये बनाते थे। तो 15 छतरियाँ हैं। आर्किटेक्चर उनका वही इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस में है। ये इस समय स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल बराबर 6 छतरियां हमें नज़र आ रही हैं। इस झरोखे से सभी छतरियां आप देख सकते हैं। नीचे का व्यू देखिए। सामने महल फॉग होने की वजह से पूरी क्लियरिटी नहीं है। अगर मौसम खुला हो तो अल्टीमेट व्यू आपको यहाँ देखने को मिलेगा।
छतरियों से आगे ही आपको मिलेगा हेलीपैड, और ओरछा में हेलीपैड होना तो अनिवार्य है। जहां राजा राम का दरबार हो और बड़े बड़े नेता राजनेता माथा टेकने आते हो, तो वहां हेलीपैड ना हो असंभव है। हेलीपैड के ऑपोजिट बढ़ जाइए कल्प वृक्ष देखने के लिए। 1000 साल से ज्यादा पुराना कल्प वृक्ष। कहा जाता है कि अगर आप कल्प वृक्ष के सुबह सुबह दर्शन कर लें तो कल्प वृक्ष से जो भी मांगे वो मन्नत पूरी होती है। का सर्वे हो चुका है, इसकी लाइफ मोर देन 1000 ईयर्स। और ये पथरीली जमीन है, इसके आसपास कोई पेड़ नहीं है। इन जो खाल है ऐसे पत्थर जैसी हो रही है। कल्प वृक्ष देखने के बाद हम पहुंचे हैं चतुर्भुज मंदिर। रात में राजा राम मंदिर दर्शन करने के बाद हम चतुर्भुज मंदिर नहीं घूम पाए, और राजा राम मंदिर के साथ ही बना हुआ है चतुर्भुज मंदिर। इस मंदिर की भी अपनी ही प्रथा है। बुंदेला रानी के साथ जब राजा राम अयोध्या से आए तो उन्होंने रानी के समक्ष शर्त रखी थी कि आप जहां भी पहली दफा हमें स्थापित कर देंगी उसके बाद हम वहीं रह जाएंगे और हम किसी दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे। रानी जब राजा राम को लेकर ओरछा पहुंची तो मंदिर के गुंबद का निर्माण कार्य बाकी था। यह देख रानी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने बिना सोचे समझे राजा राम को रसोई में रख दिया, क्योंकि रसोई ही घर का एक सबसे पवित्र स्थान होता है। राजा राम अपनी शर्त के अनुसार रसोई में ही विराजमान हो गए और इस अधूरे मंदिर में नहीं गए। राजा रानी ने बहुत कोशिश करी कि वो किसी तरह अपने राजा राम को इस चतुर्भुज मंदिर में लेकर जाएं, लेकिन राजा राम अपनी जगह से नहीं हिले। आज वह रसोई एक भव्य मंदिर है। उसी के साथ लगते इस चतुर्भुज मंदिर का निर्माण क्योंकि मंदिर के लिए किया गया था, वहां पर राजा रानी ने भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर दिया। रानी ने इस मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह से करवाया था कि प्रतिमा इस समय यहाँ पर स्थापित है, यहाँ राजा राम की प्रतिमा स्थापित हो और सामने महल से वो हर समय अपने प्रिय राजा राम को निहारती रहे, देखती रहे। लेकिन राजा राम को तो कुछ और ही मंजूर था कि राजा राम चाहते थे कि अगर अपने घर से अपने कमरे से ही वो मेरे ऊपर प्यार दर्शाती रहेंगी, मुझे देखती रहेंगी, वो मेरे पास चलकर कैसे आएंगी। तो राजा राम की एक अनोखी कहानी, एक अद्भुत मंदिर, एक ओरछा का आत्मविश्वास बहुत ही आनंद देगा। जब आप ओरछा को मन से सारी जगहों को घूमेंगे तो हमारे पुरानिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। हम यह सुनकर देखकर आत्म विभोर हो गए। हमें नहीं पता था कि ओरछा इतना खूबसूरत, इतनी ऐतिहासिक कहानी अपने अंदर समेटे हुए है, इतना बड़ा इतिहास ओरछा का। अभी ओरछा में घूमने के लिए बहुत कुछ है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ओरछा के इतिहास को आपके सामने रखने की और कोशिश करूंगा। मैं एपिसोड में राजा राम मंदिर या राजा राम के बारे में आपसे बात कर रहा हूं और इसके ऊपर भी एक पूरा स्टोरी है जो आपको बताना जरूरी है। राजा थे कृष्ण भक्त और रानी थी राम भक्त। उन्होंने अयोध्या जाके तप किया। कई महीने तप करने के बाद राम प्रसन्न हुए और रानी ने जब उन्हें कहा कि आप मेरे साथ ओरछा चलिए तो राम ने कुछ शर्त रखी थी। तो मैं बाल रूप में आपके यहाँ चलूंगा, मैं वहाँ राजा के रूप में राज करूंगा,
मेरे को एक बार आप जहाँ स्थापित कर देंगे, जहाँ रख देंगे, मैं वहाँ से हिलूंगा नहीं, मैं वहीं पर ही रह जाऊंगा। बेसिक कहानी मैंने आपको बताई जो मुझे वहाँ गाइड से और लोगों से वहाँ पर मालूम पड़ी। ये हम आ गए हैं पताली मंदिर। राजा राम क्योंकि यहाँ राज करते हैं, वो रोज सुबह अयोध्या से ओरछा आते हैं, ओरछा से शाम को वापिस अयोध्या चले जाते हैं। हनुमान जी उनको अयोध्या से ओरछा लेकर आते हैं और ओरछा से वापिस अयोध्या लेकर जाते हैं। तो ये वो पवित्र मंदिर है जो शाम को आरती होने के बाद दीपक के रूप में राम की ज्योति जो है यहाँ मंदिर में साजो सामान यहाँ पर लाई जाती है, इधर हनुमान जी के मंदिर में रख दी जाती है। ये सावन भादो के पिलर प्राचीन समय में बोला जाता है कि सावन भादो महीने में ये आपस में जुड़ जाते थे। ये अभी जुड़ते नहीं हैं, ऐसी मान्यता है कि ये आपस में जुड़ जाते थे। बिल्कुल साथ में ही है हरदौल महाराज का मंदिर। चलिए मंदिर में माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं और वहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। महाराज हरदौल थे जो ओरछा के दीवान थे और उनके बड़े भाई थे जुझार सिंह, तो उनको आगरा का दरबार मिला था। हरदौल ओरछा संभालते थे, ओरछा के दीवान थे तो पूरा ओरछा हरदौल के ही हाथों में था। इनसे सारे मुगल डरते थे क्योंकि जब तक हरदौल थे तब तक ओरछा की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता था, क्योंकि वो अकेले पूरी सेना पे भारी थे। वो स्वयं भगवान का अवतार थे। उन्हें फिर कहा कि जब तक हरदौल है जब तक ओरछा का कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें छल से मरवाया गया था। ये वहीं विराजमान कराएंगे जब भंडार बनेगा, इसको अतिरिक्त कराएंगे। ठीक है, जब कार्यक्रम हो जाएगा फिर लाएंगे अपन। अभी हमने देखा कैसे विवाह का निमंत्रण भी यहाँ पर सब देने आते हैं। पूरे बुंदेलखंड में किसी के यहाँ भी विवाह होता है तो पहला कार्ड यहाँ पर दिया जाता है। हरदौल महाराज को पहला कार्ड भेंट करने के बाद ही यहाँ से प्रसाद जहाँ खाना बनता है वहाँ पर ले जाकर रखा जाता है। शादी विवाह कार्य को संपूर्ण किया जाता है उनके आशीर्वाद के साथ। और ये अभी इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। ये इसको पालकी महल बोलते हैं क्योंकि इसका आकार बिल्कुल पालकी की शेप में ये बना हुआ है, पालकी महल। ये बाजार में एक मामा जी समोसे पकोड़े वाले, काफ़ी रश रहता है। सुबह सुबह अपनी रेडी लगा लेते हैं और सारा दिन यहाँ पर रश रहता है। अच्छा टेस्टी फास्ट फूड कहना चाहिए, या समोसे, वड़ा, भजिया, पकोड़े, काफ़ी कुछ ये वैरायटी तलते हैं और ओरछा के लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ से खाना। मामा जी पकोड़े वाले। ये ओरछा के अंदर ही हम लोग हरदौल महाराज की समाधि पर आए हैं। ये आप देख रहे हैं ओरछा में हरदौल महाराज की समाधि, जो मंदिर से हम दर्शन करके आए थे। और हरदौल महाराज ब्रह्मचारी थे, इसलिए यहाँ पर स्त्रियों का चबूतरे के ऊपर चढ़ना अलाउड नहीं है। शादी विवाह का निमंत्रण देने, कार्ड देने यहाँ भी लोग आते हैं और उनका सिंहासन, तलवार सब कुछ यहाँ पड़ी है। यहाँ मैं पास से आपको दिखाता हूँ, ये महाराज की तलवारें। जी सर, झारद्वारी हनुमान मंदिर है। जब यहाँ के बुंदेला शासक जी हनुमान जी को ओरछा लेके जा रहे थे तो रथ आपत्ता यहाँ पे रुक गया, यहाँ से चिगा नहीं, क्योंकि उनने कहा ओरछा में पश्चिम दिशा से कोई सुरक्षा का साधन नहीं था। तो ये हनुमान जी पश्चिम दिशा से पूरे ओरछा की सुरक्षा करते हैं यहाँ से, जो राजा राम मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का। ये भगवान राम ने जब हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए गए थे तो वो अंगूठी दी थी, तो उनके पास आज भी है, अपने सीने से लगाए हुए है यहाँ पर। हाँ सर, आपको दिखेगी, आइए सर। यहाँ पर राजा राम मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है सर। तो दोस्तों, अपने अगले एपिसोड में हम जानेंगे छारदारी जी महाराज हनुमान जी के मंदिर के बारे में और वहां पर की जाने वाली पूजा अर्चना को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। कमेंट जरूर पोस्ट करते रहिए।
ओरछा के बारे में आप कुछ और जानते हैं तो हमें जरूर बताइए। मिलेंगे अगले शुक्रवार रात को 9 बजे और जानेंगे छारदारी जी महाराज मंदिर के बारे में।